एक कहावत आपने सुनी होगी कि करे कोई और भरे कोई। ऐसा ही कुछ फतेहाबाद में देखने को मिला, जहां फतेहाबाद में ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, रोडवेज को भी उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों ने ऐसी क्या लापरवाही कर दी, हमारी रिपोर्ट आपको समझाएगी। डिपो में धूल फाक रही 74 रोडवेज बसें। अधिकारियों की लापरवाही बनी परेशानी। 74 बसों का बीमा हो चुका है खत्म। रोडवेज को रोज हो रहा लाखों का नुकसान। यात्रियों की भी बड़ी परेशानी। सरकार जनता को सुविधा देने के लिए कितने ही जतन कर ले, कितनी ही योजनाएं लागू कर दे, लेकिन जो अधिकारी इन योजनाओं पर बलिता ना लगाए, वो भला अधिकारी कैसा? नहीं समझे, समझाते हैं, पूरे मामले के बारे में समझाते हैं, जिसके बाद आप माथा पीटने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल प्रदेश सरकार लोगों को राहत देने के लिए रोडवेज के बेड़े में नई बसों को लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अधिकारियों से वो ही बसें नहीं संभल रही जो पहले से रोडवेज में है। फतेहाबाद में अधिकारियों की लापरवाही के चलते 74 बसें डिपो में ही धूल फाक रही हैं। हैरान रह गए ना? रुकिए, अभी और हैरान करते हैं, क्योंकि डिपो में 109 बसें हैं, जिनमें से 74 बसें पिछले 6 दिनों से खड़ी हैं और सिर्फ 35 बसें ही सवारियों को लाना ले जाना कर रही है। यानी कि डिपो की आधी से ज्यादा बसें डिपो की सिर्फ शोभा ही बढ़ा रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि इन बसों का अधिकारियों ने बीमा नहीं करवाया, जिसको लेकर अधिकारियों की लापरवाही से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने विभाग के प्रति रोष व्यक्त करते हुए डिपो परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही समस्या को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन किया है, सबसे बड़ी वजह ये है भाई, जो विभाग की बदनामी हो रही है आम जनता में, उसके लिए ना तो विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जिम्मेवार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मानना है जो हमारे अधिकारी है वो जिम्मेवार है। क्योंकि ये जो बीमे करवाना था जो गाड़ियों का, आज 109 गाड़ियों में से 74 गाड़ियां बगैर बीमे के खड़ी है, जो पब्लिक को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। उसमें कर्मचारियों का कोई भी दोष नहीं है, हमारे अधिकारियों का दोष है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते बसों के पहिए तो थमे ही, रोडवेज को रोज लाखों का नुकसान हो रहा है। फतेहाबाद के डिपो से लोकल रूट के साथ साथ पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक भी बसें जाती हैं। बीमा न होने की वजह से इन बसों के रूट पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। पर डे लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच नुकसान हो रहा है। ये पिछले 6 और 7 दिनों से चला आ रहा है नुकसान। और ये है भाई, अगर 3 या 4 दिन में ये नहीं किया तो लगभग 90% डिपो है वो बंद हो जाएगा। हमारे फतेहाबाद डिपो से अदर जो स्टेट है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह जो गाड़ियां जाती है, जो हम सेवाएं देते हैं, वो सारी सेवाएं हमारी बाध्य हो रही है। और रोडवेज कर्मचारी का कहना है कि ग्रामीण रूट तो सभी प्रभावित हैं। जहां 4 बसें चलनी चाहिए थी, वहां सिर्फ एक ही बस चलाई जा रही है। एक तरफ तो बसों की कमी से रोडवेज को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब निजी वाहन चालकों ने मनमानी शुरू कर दी है। लोगों से कई गुना किराया वसूला जा रहा है, और आलम यह है कि लोगों को मजबूरी में किराया देना भी पड़ रहा है। नहीं देंगे तो समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिनके लिए समय पर पहुंचना काफी महत्व रखता है। सर से 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे खड़े हुए। यहाँ पर बसें नहीं चली, 74 बसें बस स्टैंड के अंदर खड़ी है अभी तक। वैसे यहाँ से चल रहे एक भी बस नहीं, तो पूछते हैं सर से, वो कहते हैं अभी तक बीमे की वजह से ये बस यहाँ पर खड़ी है। हमें गाँव से आने वाले निजी वाहनों में आते हैं, 50 रुपये किराया देकर हमें आना पड़ता है यहाँ पर। बसें पिछले 6 दिनों से बंद पड़ी हैं। ये हालात तब है जब बीमे के लिए रकम अधिकारियों को सरकारी खजाने से चुकानी है, अपनी जेब से नहीं। लेकिन अधिकारी ना तो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने जानते हैं, ना ही यात्रियों की परेशानियों को समझते हैं। यात्री परेशान होकर रोडवेज में कर्मचारियों से उलझ पड़ते हैं, तो मजबूरन रोडवेज कर्मचारियों को ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई की जाती है, और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यहाँ बात आम जनता की परेशानी और रोडवेज को हो रहे नुकसान से जुड़ी है। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से अजय मेहता की रिपोर्ट।